तुषार सर, सर 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 आपके लेफ्ट में इधर क्या हमारा वीडियो बना। तुषार भाई इधर 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 भाई, तुषार भाई सामने ही है सर, आपके लेफ्ट में प्लीज। तुषार जी यहाँ पे, सर आपके लेफ्ट में फ्लैश आ रहा है सर सेंटर। तुषार भाई इधर लेकिन इधर फ्लैश आ रहा है यार। थोड़ा और लेफ्ट में ही ना। थोड़ा पीछे आएंगे तो अच्छा फ्लैश सर वेट सर, सर एक बार बाप्पा के तरफ से। मेरे भाई गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। सर रुकिए सर, सेंटर में। तुषार भाई इधर देखते रहिए, इधर थैंक यू भाई। और तुषार थोड़ा गणपति से जवळ घ्या। हाँ गेट तुषार भाई थोड़ा गणपति के पास है ना, पास है बस। सर सामने सर, तुषार भाई इधर सर सामने या सामने देखो ना। हाँ हाँ सर, सर थोड़ा सा लेफ्ट आपका लेफ्ट। तुषार सर यहाँ पे, तुषार भाई इधर सामने। तुषार सर ये तुषार सर लेफ्ट में वन मोर। गणपति बप्पा मोरया बोलिए। सर सेंटर ला। भाई इधर थैंक यू। मोरिया। How do you see these days? How do I see it? I see it as कि हमारे घर में मेहमान आए हैं जो हर साल आते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा हैं। बस एक साल के लिए हमें शक्ति दे के चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं सुख शांति के साथ, हमारी मतलब थिंकिंग को क्लैरिटी देने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, और हमें जो भी हमारी दुनिया में आज हो रहा है उसे झेलने की सहानुभूति देने के लिए। फैमिली एकजुट होके बापा की आरती है करती ये मोमेंट कितना मेमोरेबल होता है आपके? मेमोरेबल तो है ही, हम मिस करते हैं गणपति बापा को जब वो नहीं होते हैं और काम में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं। तो मेरे लिए मतलब एक ट्रेडिशन के तौर पर एक मतलब एक नॉर्मल सी आ गई है इस मतलब फेस्टिवल के ज़रिए, क्योंकि हम इसे कुछ मतलब अपने से अलग नहीं मानते। हम समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का, हमारे रूटीन का, हमारे लाइफस्टाइल का और हमारे रहन सहन का एक हिस्सा बन गया है अभी। इट्स पार्ट ऑफ अस, इट्स वन ऑफ अस। तो हम मेमोरेबल उस तौर पर नहीं देखते कि अभी कोई बाहर का आ रहा है, ये हमारे घर का सदस्य है जो वापस आ रहा है। तो सर पापा को लेकर आपकी कितनी आस्था जुड़ी है? हमेशा पापा से क्या मांगते हैं आप अपने लिए, अपने परिवार? बस ऐसा कुछ मांगता तो नहीं हूँ, बस पप्पा से यही मतलब प्रार्थना करता हूँ कि मन की शक्ति मिले, आत्मविश्वास मिले, मतलब जो अभी तक दिया है वो बरकरार रहे, और जिस रास्ते पे हमें जाना चाहिए उस रास्ते को अपनाने की क्लैरिटी दे, और बात करने का मतलब एक स्ट्रेंथ दे, ताकि हम अपने सारे जो उलझने हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। बस इन्हीं चीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ। माँ कुछ चीज़ या कोई वस्तु या किसी मटीरियलिस्टिक गेन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। Also, Tushar, everybody is very busy in their lives these days, but ये festivals ही हर किसी को एक साथ लाते हैं, especially the family. How do you feel about that? यस हमारी फैमिली में एक मतलब लास्ट ईयर वाज द गोल्डन जुबली 50th ईयर, तो ये 51st गणपति है। सो फैमिली तो हमारी मतलब एकजुट है ही, लेकिन बच्चों के साथ साथ में आने का एक मौका मिल जाता है। मम्मी पापा को मतलब मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। सो इट्स डेफिनेटली वेरी बाइंडिंग। और महाराष्ट्र में खासकर ये अभी तो मतलब कि इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम ये नहीं सोचते कि ये मिलता है या ये नहीं मिलता है, अभी ये इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, एंड आई थिंक वी फील हैप्पी, वी फील मतलब सॉर्टेड, वी फील वेरी वेरी काम बिकॉज ऑफ गणपति।
पापा को पसंद है एक सवाल है मेरा, पापा को जैसे हम विघ्नहर्ता कहते हैं, जो सारी विघ्न को दूर कर लेते हैं, आपके लाइफ में अपार्ट फ्रॉम पापा हु इज दैट वन पर्सन विघ्नहर्ता है? आई थिंक सबसे बड़े विघ्नहर्ता भगवान के अलावा तो हम खुद ही होते हैं। आई थिंक भगवान से प्रार्थना करने के जरिए हम अपने अंदर जो आंसर्स हैं, जो हमारी मतलब कि दुविधाएं हैं, उनको सुलझाने का जो रास्ता है वो हमारे अंदर ही होता है। बस बापा और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें नज़र आ जाए, क्योंकि हमें मालूम होता है हमें क्या करना चाहिए। इट्स दैट वी नीड टू फाइंड इट विद इन अस। थैंक यू सर। आपको भी मैं 3 दशक से देखता आया हूँ। यस, मेरे साथ आपने आई थिंक शुरुआत की थी सेम टाइम पे। यस यस यस। सो नेचुरली प्रोग्रेस हुआ है। आई डू द पूजाज नाउ, डैड नहीं करते, अब मैं करता हूँ, और शाम को पूरी फैमिली होती है। तो हमारे लिए तो मतलब इट वॉज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। हाँ, फर्स्ट 2 years थोड़ा मुझे अलग लगा कि मुझे करना पड़ा पूरा, तो थोड़ा मतलब यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग गया, बट इट वॉज एन ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड अभी तो मतलब मेरे लिए आसान हो गया ही, तो मतलब वो तो बचपन से ही मतलब देखता है, तो उसके लिए बहुत मतलब नॉर्मल हो गया। अभी तो स्कूलों में भी दे सेलिब्रेट, इट्स पार्ट ऑल द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट देम इन स्कूल, तो उनके अंदर ये इनकलकेट किया जाता है बचपन से। तो आई डोंट थिंक ही विल हैव अ कल्चरल इशू एनीथिंग, क्योंकि मतलब हालांकि हम काफ़ी IB बोर्ड में मतलब बच्चों को पढ़ाते, लेकिन फिर भी ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ उनके साथ बड़े होते हैं वो। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू।